राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वन्या क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्पेशल पैटर्न ब्लाउज, यानी कि कुछ इस तरह ये हमारा पैटर्न होगा। वैसे ब्लाउज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेम इसी ब्लाउज के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और जो इसका बैक पार्ट है वो भी थोड़ा डिज़ाइन हमने किया हुआ है। तो आपने प्रिया मैम का मेथड जो भी है, सेम वही मेथड हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं आप लोगों को सिखाने के लिए, बल्कि उस मेथड को भी और ईजी बनाते हुए हम आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। और फ्रेंड, ये हम पहले आपको फर्स्ट पार्ट में ड्राफ्टिंग और कटिंग सिखाएंगे, और जो पार्ट 2 होगा उसमें फुल स्टिचिंग होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी मेजरमेंट हमें चाहिए, कौन सी मेजरमेंट हमने इसमें ऐड की। तो फ्रेंड, इसमें हमने शोल्डर टू लोअर चेस्ट, यानी कि यहाँ वाली जो हमारी मेजरमेंट है वो हमें नोट कर लेना, यानी ऐड करना है वो। उसके बाद और जितनी भी मेजरमेंट है जो हम ब्लाउज में लेते हैं वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। और ये जो पैटर्न है, किस तरह का पैटर्न है, ये डीप है या पैक है, पूरी डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे। पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए और मुझे समझाने में। और आप लोग मैसेज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग को बहुत समझ में आ रहा है। इतने सारे सपोर्ट के लिए आप लोग का दिल से थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा जो पैटर्न है कुछ इस तरह का हमारा ये पैटर्न रहेगा। और हाँ, अगर आप स्लीवलेस बनाना चाहते हैं ये पैटर्न, मैं वो भी इसी वीडियो में समझा दूंगी, और अगर आप स्लीव वाला बनाना चाहते हैं मैं वो भी इसी वीडियो में समझा दूंगी। तो ये हमें फुल लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर, फुल नेक, फ्रंट नेक, बैक नेक, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, स्लीव लेंथ और स्लीव बॉटम। हमें स्लीव आपकी मर्जी आपको लगाना है, इसलिए हमने इस पर लिखा नहीं है कुछ। रेडी शोल्डर, बैक बेल्ट, हमारी 2 इंच की बेल्ट है ये वाली। और हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट मैंने आपको बताया था, लोअर चेस्ट की हमें उसका भी नाप लिखना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह ये हमारी बेल्ट है, और यहाँ से हमने अलग से फैब्रिक लगाया है ये वाला। पर जब भी हम ये ब्लाउज बनाएंगे तो डायरेक्ट ये हमारा ये कट यहाँ तक होगा, यानी कि हमारी योक से मिलता रहेगा। और बैक साइड पे हमारा ये वाला पैटर्न होगा। तो ये बहुत ट्रेंडिंग भी है पैटर्न फ्रेंड, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, ड्राफ्टिंग प्लीज़ पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारे पास शीट है, अब इसी शीट पे आपको इसकी ड्राफ्टिंग सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या, ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन लगाएंगे। ये लाइन फैब्रिक को बराबर करने के लिए होता है। हम सारे वीडियो में इसको बताते ज़रूर है। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया है कि ये हमारा बैक पार्ट पहले रेडी हो रहा है, मैं लिख भी दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमेशा हम लोग बैक पार्ट पहले बनाते हैं। तो जितना भी हमारा शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 7 आया है। फुल शोल्डर हमारा 14 है, डिवाइड करने पे 7 आ गया। अभी फ्रेंड 1 इंच नीचे डाउन आना, ये सभी साइज़ के लिए है 1 इंच, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आना। और 2.5 हमें यहाँ से मार्क करना है, 2.5 ये भी सभी साइज़ के लिए है, और इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब हम फुल लेंथ देखेंगे। तो फ्रेंड, फुल लेंथ हमारी कितनी है ब्लाउज़ की, 16, और इसमें 1 प्लस करके हम मार्क करेंगे, यानी कि 17 पे हमारा ये मार्क आया है। एक मार्क और हम कर लेंगे जिससे हमारी ये वाली जो लाइन है वो बिल्कुल बराबर आए। अब इसको सीधा करेंगे तो ये परफेक्ट लाइन हमें मिल गई है। तो ये हमारी वेस्ट लाइन हमें मिल गई। ठीक है, उसके बाद ये हमारा डीप नेक है। तो डीप नेक में आर्म होल निकालने का फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। तो एक बार मैं आपको चार्ट दिखा दूं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सबका अलग अलग आएगा, सबके चेस्ट के हिसाब से। तो फ्रेंड, यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला देखेंगे। हमारा ये डीप है, ये 2 लाइन हमारा पैक का है, और ये 2 लाइन हमारा डीप का है। तो हमारा जो चेस्ट है वो कितना है, 38, यानी कि 36 to 40.75। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे चेस्ट डिवाइड 6 + ½ इंच। इसका मतलब हमारा जो चेस्ट है वो है 38, इसको डिवाइड करना है 6 से, 6.33। अभी इसमें हम ½ इंच और प्लस करेंगे, प्लस 38 डिवाइड 6.33। ठीक है, अभी इसमें हम प्लस करेंगे 0.50, प्लस किया, ये आ गया हमारा 6.83। तो इस तरह रखना है, जहां हमने ये डाउन रखा है वहां पर इसको रखेंगे 6.83। ठीक है, ये हमारा मार्क, ये हमें मिल गई चेस्ट लाइन। अब इसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये हमें चेस्ट लाइन मिल गई। हो गया क्लियर, चेस्ट और वेस्ट हमें दोनों मिल चुका है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, हमें डायरेक्ट यहाँ कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी, डिवाइड 4 डायरेक्ट करना है।
और यहाँ भी। तो इसको हम कर लेते हैं पहले। हमारा चेस्ट है 38 डिवाइड 4, 9.5। तो फ्रेंड वेस्ट हमारा 33 है। 33 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आया? 8.25। 8.25। तो इस तरह मेजर टेप को रखना है 8.25, और एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा जो होगा वो 1.5 इंच का होगा। ठीक है, और सेम अब हमारा चेस्ट 38 हमारा चेस्ट है, उसको डिवाइड 4 करना है 9.5। 9.5 हमारा मार्क हो गया, और यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा हो गया। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमारा क्या बचा फ्रेंड? अब देखिए ये हमारा डीप है, हमारा दोनों पार्ट डीप है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करेंगे। तो आपको 3 चीज पता होनी चाहिए, आप कितना डीप चाहते हैं, रेडी शोल्डर कितना है, और आपका शेप क्या है। तो देखिए सबसे पहले रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है। ठीक, तो हमारा जो 3 इंच का रेडी शोल्डर है तो उसके हिसाब से हम यहाँ चेक करेंगे। तो इसमें देखिए हमारा 3 इंच आ रहा है, हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा प्लस माइनस कुछ नहीं करना, ये आपको सॉल्व किया हुआ चार्ट मिल रहा है, सिर्फ आपको 3 साइज पता होना चाहिए। तो हमारा रेडी शोल्डर इसके अंदर आ रहा है, इस चार्ट के अंदर। तो देखिए शेप अब हम देखेंगे हमारी शेप क्या है। तो हमारी जो शेप है वो वी लीफ है, यानी कि इसमें आएगा। ठीक है, और हमारा जो बैक पार्ट है वो फुल डीप है, बैक पार्ट हमारा फुल डीप है। तो देखिए हम ये कितना आ रहा है 11 टू प्लस प्लस प्लस, यानी कि -1.50 हमारा कितना आएगा? -1.50। तो ये मार्क हम किस तरह लगाएंगे? यहाँ पर रखेंगे -1.50 ये। ठीक है, और यहाँ भी हम यही वाला निशान पहले लगाएंगे। पहले हम देख लेंगे कितने पे हमारा इसका आर्मोल है, उसके बाद यहाँ से -1.50। तो पहले उसको सॉल्व करते थे ना फ्रेंड, इसीलिए मैं आप लोग के लिए चार्ट लेकर आई हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व किया हुआ आपको मिल जाए। अभी बैक पार्ट है तो यहाँ पे जो हमारा क्रॉस आएगा वो 1 इंच का आएगा हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका भी चार्ट मैंने मेंशन किया हुआ है, आप लोग प्लीज उसको भी देख सकते हैं। और अब हम इस तरह मेजर टेप को रखेंगे। रखने के बाद जो भी हमारा ये आ रहा है इसको सेंटर निकालेंगे, इसका ये सेंटर निकल गया। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से इन सबको मिलाना है। ठीक है, ये हमारी शेप कंप्लीट हो गई इधर। अब एक चीज और देखना है, ये हमारा डीप नेक है। ठीक है, तो जितना भी हमारा इधर आएगा उतना ही हमारा यहाँ भी मार्क होगा। उतना ही ये भी हमारा माइनस में गया क्योंकि हमारा ये डीप नेक है। उसके बाद फ्रेंड हमारा जो हमें कितना रेडी नेक कितना चाहिए था 3 इंच का, तो 1 इंच इसमें हम ऐड करेंगे, यानी 4 इंच। हाफ इंच हमारे सिलाई में भी जाएगा। तो आप में से बहुत से लोग का क्वेश्चन पहले भी रहा है कि मैम ये वृत्त छोटा पड़ेगा, पर फ्रेंड एक बार आप जरूर ट्राई करिए, ये आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये हमारा 4 इंच का हो गया। ये हमारा जो बचा है पूरा 2 इंच होने में 3 लाइन कम। ठीक है, तो ये हमारा हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ से हमारा जो नेक है वो बनाएंगे हम। तो देखिए नेक हमारा बैक साइड का यहाँ तक डीप है, क्योंकि जो बैक साइड की हमारी जो बेल्ट है वो सिर्फ 2 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी, 2 इंच की। ठीक है, तो अभी हम इतना हिस्सा रहने देते हैं, पहले अपना फ्रंट पार्ट रेडी कर लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड हम आगे का पार्ट बनाएंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, नेक हमारा चेस्ट लाइन से नीचे है, जो नेक बैक साइड बनेगा वो चेस्ट लाइन से नीचे है। तो इसका मतलब यहाँ से ½ इंच और माइनस करना है। तो ये ½ इंच सभी साइज के लिए है। ठीक है, आपका कोई भी साइज हो ये सबके लिए है। और ये पूरा पार्ट माइनस में चला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड फ्रंट पार्ट पहले रेडी कर लेते हैं। तो ये हम फ्रंट पार्ट रेडी करने जा रहे हैं, और ये भी हमारा डीप है। ठीक है, ये हमारा फोल्ड वाला साइड रहेगा और सामने अनफोल्ड साइड। इस तरह स्केल को रखना है स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जितना भी हमारा शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये मैं साथ के साथ फॉर्मूला इसलिए बताती जा रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत से लोग अपने साइज का बना रहे हैं, तो उनको बस अपनी मेजरमेंट रखनी है, फॉर्मूला यही यूज करना है। 1 इंच डाउन आना है।
तो फ्रेंड ये सभी के लिए है। उसके बाद फ्रेंड जितना हमारा बैक साइड बैक पार्ट का आर्म होल आया था उतना ही हम यहाँ भी मार्क करेंगे, यानी कि 6.83। ठीक है, ये हमारी चेस्ट लाइन हमें मिल गई। अब इसको सीधा करेंगे तो ये हमारी चेस्ट लाइन है। ठीक है, अभी देखिए हम फुल लेंथ का मार्क किस तरह करते हैं। यहाँ पर हमें रखना है मेजर टेप को और ये सेंटर हमें मिल गया। ठीक है, फ्रंट जब हमने बैक पार्ट बनाया था तो हमने लेंथ यहाँ से ली थी डायरेक्ट, पर जब भी आप कोई भी ब्लाउज बनाइए सब में हमें जब फ्रंट पार्ट में यहाँ से लेंथ लेनी है, इसका सेंटर लेते हुए इस तरह यहाँ रखेंगे। सबसे पहला हमारा जो मार्क होगा वो होगा हमारा जो नेक है। तो अभी हमारा जो नेक प्रॉपर जो आएगा वो आएगा 6.5, हमें शेप चाहिए। और शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10.5 है। हाफ इंच सभी साइज को प्लस करना है, तो हमने 11 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद हमारा लोअर चेस्ट 14 पर है और जितना भी हमारा रेडी लेंथ है उसमें 1 हमने प्लस किया है। रेडी लेंथ जितना भी उसमें 1 इंच हमने प्लस कर लिया है। तो अब इसको सीधा करेंगे पहले। तो ये सारी लाइनें हम इसलिए लगा रहे हैं कि आपको पता चले। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करना है, अब यहाँ हम शोल्डर माइनस चार्ट यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो फ्रंट हमारा वी लीफ है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा जो डीप है वो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए रेडी शोल्डर तो हमारा इसमें ये इसका भी आएगा। ठीक है, और नेक हमारी वी लीफ है इसमें, यानी कि ये। उसके बाद अब हमें चेक करना है हमारा ये डीप कितना है। तो हमारा ये डीप है 6.5, यानी कि ये 6.5। इसको हम इस तरह नीचे की तरफ लाएंगे तो ये हमारा कितना आया, -0.75, -0.75। यानी कि यहाँ ये मार्क होगा। ठीक है, और यहाँ भी हम पहले 7 पे मार्क कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ भी एक मार्क। तो शोल्डर माइनस चार्ट अब सबके लिए बहुत इजी हो चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने इसका पूरा चार्ट मेंशन किया हुआ है अपने वीडियो पे, आप लोग उसको देखिए। अब देखिए फ्रेंड, हम आर्म होल किस तरह बनाते हैं। तो पहले तो इसका सेंटर निकालना है। 7 का सेंटर तो 3.5 आ गया हमारा, और यहाँ क्रॉस होगा कितना, 0.75 का क्रॉस होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमें प्लस करना है लूजिंग 1.5, यानी कि 1.5 इंच। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 38 हमारा चेस्ट है, इसमें प्लस करना है हमें 1.50। कितना हो गया ये, 39.5। तो देखिए मेजर टेप को इस तरह हमने लिया है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर एक ये भी तरीका है, मैं आपको बताना चाहूँगी। 39.5 हमारा जहाँ भी आता है वहाँ से इसको हम डबल इस तरह फोल्ड कर लेंगे। जहाँ भी ये फोल्ड आया वहाँ पे भी इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ पर एक और फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह रखना है। ये हमारा मार्क हो चुका है लूजिंग ऐड करते हुए, और 1.5 हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। ठीक है, तो अब हम आर्म होल की शेप देते हैं। सॉरी फ्रेंड, अभी आर्म होल की शेप नहीं देना क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है, और वो क्या है देखिए, 1/2 इंच हम अंदर आएंगे पहले, या 0.25 भी आप ले सकते हैं, और यहाँ से इस तरह इसको तिरछा मिलाएंगे। तिरछा मिलाने के बाद देखिए हमारे इस पॉइंट से ये पॉइंट पूरा कवर रहना चाहिए। यहाँ से शेप देते हुए, ठीक है, फिर हमारा जब इसको हम यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे तो ये शेप हमारी प्रॉपर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब फ्रेंड मैं फिर से बोलती हूँ, कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ आपका जितना आया वहाँ भी उतना ही माइनस करना है। और हमारा जो नेक शेप है उसको देखिए चेक करना है, चेस्ट लाइन से ऊपर है तो यहाँ से हम कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं। अगर चेस्ट लाइन से नीचे होता तो यहाँ से भी 0.25 या 1/2 इंच आप माइनस करते, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये शोल्डर टू अपेक्स हो गया हमारा।
और अपेक्स टॉपेक्स हमारा कितना है 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मेन पॉइंट है वो ये है, ये 4 है, 4 में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो 3.5 पे हमारा ये वाला मार्क लगेगा। और हमारे चेस्ट के हिसाब से हमारा जो वेस्ट डार्ट है वो सबका अलग अलग आता है, तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक चार्ट दिखाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो ये वाला चार्ट हमारा, ये वेस्ट डार्ट हमारा चेस्ट इसमें आता है 36 टू 44.75, तो 3 इंच का हमारा वेस्ट डार्ट आएगा। और आर्म होल डार्ट हमारा 1.50 यानी कि 1.5 इंच का आएगा। तो यहाँ 3 इंच का हमारा टक्स आ गया। अभी देखिए 33 हमारा वेस्ट है, इसको फोर्थ निकालेंगे 8.25 हमारा आएगा, ठीक। 3 इंच का हमारा टक्स लगा है वेस्ट में, 3 इंच का टक्स हो गया, 1.5 हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अब इनको मिला देंगे इन दोनों से। हमने यहाँ इसको मिला दिया है। मिलाने के बाद और ये वाले जो पॉइंट है इनको भी हम आपस में मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए हमारा जो रेडी जो शोल्डर है वो 3 इंच का है, 1 इंच इसमें हम ऐड करके चल रहे हैं, 4 इंच ऐड करेंगे सिलाई के लिए, हाफ इंच जाएगा। और यहाँ देखिए 2 इंच में 1 लाइन ज़्यादा आया है, इस बैक पार्ट में 2 इंच पूरा होने में 3 लाइन कम था, ठीक है। इस तरह हमारा ये वृत्त इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे। ये सेंटर मिला, अब इसका भी सेंटर निकालना है। ये इसका सेंटर मिल गया और ऊपर भी इसका सेंटर, इस तरह। अब इस सेंटर से हाफ इंच जितना बाहर एक डॉट देना है, 0.25 जितना यहाँ एक डॉट देना है, और यहाँ हमें कोई डॉट नहीं देना। और फ्रेंच कर्व से हम इसमें शेप देंगे। और फिर ये नीचे वाली जो शेप है ये हमारी कुछ इस तरह जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर शेप हमारी हो गया फ्रेंड, क्लियर। अब देखिए इसको हम चेक करना है क्योंकि हमारी दोनों लाइन बराबर आनी चाहिए। यानी कि पहले ये वाली लाइन हम चेक करेंगे, 6 इंच पे आ रही है हमारी, और इसकी जिस तरह हमने शेप दिया है इसी शेप में चेक करनी है। ये 6 इंच, तो देखिए यहाँ कितना कितना आ रहा है एक्स्ट्रा, हाफ इंच। और यहाँ फिर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, वो हमारा हाफ आया उसका डबल हम साइड में मार्क करते हैं। तो कुछ इस तरह इसका मार्क लेंगे, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ हाफ इंच लेना है, ये सभी साइज के लिए एक बराबर है, हाफ से ज़्यादा किसी को भी नहीं लेना यहाँ। और ये वाला पार्ट हमारा पूरा माइनस में चला जाएगा। हो गया फ्रेंड। अब क्या करना है, अब यहाँ से नीचे हाफ इंच जितने पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। ये वाला मार्क हमने जो किया है, ये वाला मार्क हमने कर, ये सबको करके रखना है। ये कहाँ यूज़ होगा मैं वो आपको बताऊंगी। ये जितना भी आया है उसको हम हाफ करेंगे, यानी 1.5। आपको ज़रूरत चार्ट की भी नहीं है, देखिए जितना भी आपका वेस्ट टक आता है उसका हाफ करेंगे, उसको आप इस तरह सेंटर पे रखना 1.5 पे, और ये एक मार्क कर लिया। अब 1.5 मतलब हाफ इंच का भी, 1.5 इंच का भी हम हाफ करेंगे और इस तरह मार्क कर देंगे। और फिर यहाँ पर रखते हुए 1.5 इंच हमारा जहाँ आएगा वहाँ मार्क करेंगे। तो ये तरीका तो बहुत ईजी है फ्रेंड, मैंने अपने वीडियो में बहुत बार आप लोग को लिए बताया है। इस वाले से इसको मिला देंगे और यहाँ से हम इसको मिला देंगे। हो गया क्लियर। और एक बात और, इसको हम थोड़ा बाहर तक ले जाएंगे, वो क्यों वो आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में। अब देखिए ये वाली लाइन हमने चेक की है, तो ये भी तो लाइन हमें चेक करनी है, तो अंदर से हमें चेक करनी है, ठीक है। जहाँ से कटिंग होगा वहाँ से हमें नहीं चेक करनी, ये जहाँ भी लाइन आ रहा है यहाँ हम इस तरह क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद ये जो हाफ इंच हमने मार्क लगाया है, आपको स्केल इसी तरह रखना है, और जहाँ से भी ये क्रॉस होगा वहाँ इस तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद फ्रेंच को से नए आर्म होल पे हम शेप देंगे, इस तरह। और ये वाला जो आर्म होल इधर का पार्ट है ये पूरा माइनस में चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने कोशिश तो की है। अभी फ्रेंड ये सेंटर वाला टक्स है जो, उसको भी हम देखते हैं। तो देखिए
इस तरह हमें रखना है कि ये हमारा 0.75 में दोनों आ जाए, ठीक है। ये 0.75 हमारा यहाँ आ रहा है, ये दोनों को कवर करना है दोनों साइड में। यानी कि पूरा 1 इंच भी हमने नहीं लिया है, और अगर आपका हैवी साइज़ है तो 1 इंच आप हाफ इंच भी दोनों साइड ले सकते हैं। ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये पार्ट पूरा माइनस में जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और ऊपर से ये वाला भी माइनस में जाएगा। जाना तो हमारा ये वाला भी पार्ट माइनस में ही है, पर अभी इसमें मार्क इस तरह नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें शेप देनी है बेल्ट की। उसके बाद फ्रेंड अभी हम बेल्ट की मार्किंग करते हैं। तो देखिए हमारी जो बेल्ट है वो है 2 इंच की, उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे, यानी कि जो हमारा मार्किंग होगा वो 2.5 इंच पे होगा। तो इस तरह हमने मार्क किया है, ठीक है। अब इसको सीधा करेंगे। तो ये हमारी 2.5 इंच पे, तो फ्रेंड इसको माइनस करने के बाद हमने 2.5 इंच पे ऊपर मार्क किया है। तो सेम इसी तरह आप लोग को भी करना है, और यहाँ से जो हम ये शेप देंगे उसको हम डायरेक्टली इस तरह मिला देंगे। तो इस तरह ये हमारे बेल्ट की शेप आ गई है, और ये हमारा लोअर चेस्ट आ गया है, ठीक है। उसके बाद अभी हम नेक की शेप देते हैं। तो फ्रेंड हमारा ये नेक साइज़ जो है वो ये हमने मार्क किया था नेक का, ठीक है। यहाँ मार्क कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए विड्थ हमारी हमें मिल चुकी है, और जो नेक की शेप है उसको हम कुछ वी में ही हमें देना है। तो इस तरह स्केल को रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ हाफ इंच छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी छोड़ सकते, आप डायरेक्ट यहाँ तक मार्क कर सकते हैं। अभी देखिए ये लाइन तो हमें प्रॉपर यहाँ तक मिलानी है, यहाँ तक, क्योंकि जब हमारी ये कटिंग होगी तो पूरा यहाँ तक की कटिंग होगा, पर वो हम आपको तब दिखाएंगे जब हम ये वाला पार्ट पूरा माइनस कर लेंगे उसके बाद। तो अभी मेरा ये लगभग फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है वो सॉरी ड्राफ्टिंग है वो लगभग रेडी हो चुका है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो जैसे हम इसकी कटिंग करें सेम आपको भी इसी तरह करनी है। उसके बाद हम वेस्ट तक को माइनस करेंगे। इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड अब हम इसको माइनस करेंगे। तो इसको हम ग्लू से चिपका देंगे। तो ध्यान रखिए, देखिए ये वाला डाट हमारा यहाँ मिल गया, प्रॉपर मिल गया, ठीक है। और अब इस शेप की हम कटिंग करेंगे, ये जो भी एक्स्ट्रा होगा इसको कट कर देंगे, पर पहले इसको अच्छे से ग्लू को सेट होने दीजिए।
और उसके बाद अब हम ये वाला पार्ट भी माइनस करेंगे। तो इसको भी हम ग्लू से माइनस करेंगे। तो दोनों साइड से हमने माइनस कर लिया है और यहाँ से अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे। हो गया। तो फ्रेंड ये हमारा जॉइंट होने के बाद अब हम इसमें प्रिंसेस कट शेप कैसे देते हैं पहले वो देख लीजिए, क्योंकि आप में से आज भी बहुत सब्सक्राइबर है जो मैसेज करते हैं मुझे इस चीज़ के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम ये सेंटर लेंगे, यहाँ से ये हमें सेंटर मिल गया। अब इस सेंटर से 0.25 यानी कि या 0.2 भी जितना आप बाहर जाइए यहाँ तक, ठीक है। और इस लाइन से ½ इंच नीचे आना है, ये सिर्फ ½ इंच ही आना है। और फ्रेंच कर्व को आप कुछ इस तरह सेट करें, तो फ्रेंच कर्व को इस तरह रखना कि इस पॉइंट को भी कवर करे और ये भी, और यहाँ से कुछ इस तरह हम इसकी शेप दे देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर शेप हमारी इस तरह आएगी। ये हमारी प्रिंसेस कट शेप हमें मिल गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट करके निकाल देंगे, ठीक है फ्रेंड। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ से इस तरह ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ हम रुके थे थोड़ा, इसको अब हम डायरेक्ट मिलाएंगे यहाँ से। और यहाँ से अगर आपको ये थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है तो फ्रेंड जब इसकी कटिंग करेंगे तो वो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो नेक तो हमारा यहीं तक बनेगा, यहाँ हम अलग से फैब्रिक लगाएंगे, वो हमने आपको बताया था। उसके बाद अभी बेल्ट की कटिंग करेंगे। और फ्रेंड ये जो हमने क्रॉस वाला जितना भी मार्क किया है यहाँ से हमें ½ इंच सब जगह से लेना है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ये वाला जो पार्ट हमने कट किया था इसकी हमें लेंथ चेक करनी है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा नेक रेडी, हमें नेक चाहिए यहाँ तक, ठीक है 6.5। अब उसके नीचे कितना ये बचता है, तो डायरेक्ट 4 इंच, तो हम इसको इस पर लिख ले रहे हैं 4 इंचेस। उससे ये, इससे हमें ये पता चलेगा जब भी हम फैब्रिक लगाएंगे यहाँ पर तो कितने इंच की फैब्रिक हमारे पास होना चाहिए, कितना हमें एक्स्ट्रा करना है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। और एक बात और, आप इसमें फुल स्लीव भी लगा सकते हैं, इसको आप स्लीवलेस भी बना सकते हैं, बट फ़र्क क्या है, मैं इसको स्लीवलेस बना रही हूँ, आप स्लीव के साथ बनाइए। हमारा ये चीज़ चौड़ा हो रहना चाहिए, क्योंकि आप कम भी ले सकते हैं, यानी कि रेडी शोल्डर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 2 इंच का, 1 इंच का, 2.5 इंच का, वो आपके हिसाब से है। पर हमने यहाँ ज़्यादा लिया, रीज़न क्या है, क्योंकि हमें स्लीवलेस बनाना है, तो हमारा स्लीवलेस रहेगा तो यहाँ हमें चौड़ा चाहिए शोल्डर के साइड साइड, ठीक है। आप चाहे अगर आपको स्लीव नहीं लगाना तो आप इसको चौड़ा रखिए, अगर स्लीव लगाना है तो आप इसको कम कर सकते हैं अपने हिसाब से शोल्डर को। तो कुछ इस तरह ये हमारे इधर की बेल्ट की कटिंग हो गई। तो फ्रेंड अभी एक ही साइड का बेल्ट हमने कटिंग किया है, दूसरे साइड का हम पहले बैक पार्ट को अपने रखेंगे उसके ऊपर इस तरह, और इस लाइन को हमें बिल्कुल प्रॉपर मैच रखना है, यानी कि ये लाइन जैसे भी जा रही है सेम उसी लाइन में हमें इसे भी रखना है। तो फ्रेंड ये जो भी एक्स्ट्रा आएगा ना वो सारा हमारा माइनस में जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये अब इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद ये वाला जो हमारा आर्म होल है ना वो कुछ इस तरह मैच हो जाएगा।
और ये सारा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और नीचे से इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अभी देखिए, अभी आप में से बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि बोलते हैं कि मैम जैसे कि हम यहाँ पर लेते तो यहाँ से हमारा ये छोटा होता है। तो फ्रेंड वो छोटा नहीं होगा, क्योंकि बैक पार्ट फ्रंट में भी तो हमारा बहुत सी चीज़ें माइनस होती है। तो फ्रेंड अब ये वाला भी पार्ट हमारा पूरा माइनस में जाएगा, यानी कि जितना भी आपका ये आया है इसका डबल हमें यहाँ मार्क करना है और फिर उसको माइनस कर देना है सबको। अब हम नेक की शेप किस तरह बनाएंगे वो देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड हमने 2.5 इंच का जो बेल्ट रखा था फ्रंट पार्ट पे, सेम उसी उतना ही 2.5 इंच पे हम यहाँ पे भी एक मार्क करेंगे। तो ये मार्क भी हमारा इसी के हिसाब से चलना चाहिए, इसी लाइन के। और इसको आप सीधा कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड के बेल्ट के लिए। तो फ्रेंड कटिंग करने के बाद ये जो क्रॉस मैंने लगाया इसका मतलब हाफ इंच हमें दोनों साइड प्लस करना है, और साथ के साथ यहाँ हुकाई का हमें चाहिए, तो हुकाई के लिए भी मैंने हाफ इंच यहाँ एक्स्ट्रा लिया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड इसी लाइन से 1 इंच जितना हम ऊपर जाएंगे, एक मार्क कर दे रहे हैं 1 इंच जितना। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ जितनी भी शोल्डर है हमेशा हम 1 इंच ऐड करते हैं ना, पर अगर इस टाइप का पैटर्न है तो हमें सिर्फ हाफ इंच ही ऐड करना है। सभी के लिए है सिर्फ हाफ इंच ही ऐड करना है। तो यानी कि वो हमारे ये 3 इंच हमें रेडी शोल्डर चाहिए, तो हमने हाफ इंच और इसमें प्लस किया, तो 3.5 पे हमारा ये मार्क हुआ है। जितना भी हमें ये विड्थ मिला है, यानी कि 2 लाइन में 1 लाइन ज़्यादा, सेम उतने पे हम यहाँ भी मार्क कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हाफ इंच यहाँ से ऊपर एक मार्क करना है, ये सभी को है। मार्क करने के बाद यहाँ हम इसको इस तरह मिला देंगे। तो फ्रेंड जो हमने हाफ इंच यहाँ लिया, सॉरी हमें यहाँ लेना था, यहाँ ये हाफ इंच। ठीक है, अब इस तरह हम यहाँ से इसको मिलाएंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह रखेंगे और यहाँ पर प्रॉपर इसको मिला देंगे। इसको हम वाइटनर से इसको क्लीन कर दे रहे हैं। ये वाली लाइन हमारी जो हाफ इंच आई है ये डायरेक्ट यहाँ मिलनी चाहिए। और देखिए अगर आपको थोड़ा गैप चाहिए, 1 इंच जितना गैप भी ले सकते हैं, वहाँ फिर आपकी वो डोरी दिखेगी। वो आप पर डिपेंड करता है आपको किस तरह रखना है। हम यहाँ वाइटनर लगा देते फ्रेंड, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे डबल लाइन देखकर। ठीक है, तो इस तरह हम मेजर टेप को रखेंगे। 5.2 पे हमने एक मार्क किया, यानी इसका सेंटर निकाला है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा वी लीफ शेप देंगे। तो हम पूरा ले रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ भी इसको इस तरह मिला सकते हैं। ठीक है, तो लगभग आपको शेप इसकी समझ में आने लगी होगी फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड देखिए, अभी हमने ये वाली लाइन तो आपको इसलिए समझाया क्योंकि हमें इसमें हाफ इंच और चाहिए इस बेल्ट में। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन जो हमारी यहाँ से टच हो रही है ना, ये इसीलिए मैं इसको दूसरे मार्कर से निशान लगा दे रही हूँ। यहाँ हमें हाफ इंच दोनों साइड सिलाई के लिए चाहिए जब भी हम फैब्रिक पे इसको रखेंगे, और ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। और यहाँ से यहाँ भी हमें हाफ इंच सिलाई के लिए चाहिए। ठीक है, अब इसके हम कटिंग किस तरह करते हैं वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए कुछ इस तरह ये आएगा जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
और ये वाला पार्ट हमारा हुकाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट का पार्ट रेडी हो चुका है। और फ्रंट के हमारे इस वाले पार्ट में हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अभी हमने इसकी कटिंग नहीं की थी फ्रेंड। तो बैक पार्ट को एक साइड करते हैं और उसके बाद जो फ्रंट पार्ट का हमने एक पार्ट ऑलरेडी किया था, यानी कि ये वाला, तो फ्रेंड इसको जब भी हम फैब्रिक पे रखेंगे तो यहाँ से हमें हाफ इंच बढ़ाना है। वो हम जब फैब्रिक वाला अपना पार्ट लेकर आएंगे तो उसमें आपको सब कुछ सिखाएंगे। और देखिए यहाँ से हमें ये चेक भी करते रहना है कि ये हमारा एक बराबर आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए परफेक्ट ये एक बराबर आएगा। अगर आपको लगता है छोटा बड़ा है तो आप अपने से थोड़ी थोड़ी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह हमारा ये बेल्ट वाला पार्ट है और इसकी कटिंग इस तरह हमने कर ली है और यहाँ से इसका फ्रंट पार्ट है। तो फ्रेंड ये हमारा स्लीवलेस रहेगा। और एक बात और, हमने आपको बताया बैक पार्ट पे जब भी हमारा इस तरह का डिज़ाइन आएगा तो उसमें हमें सिर्फ हाफ इंच ही ऐड करना है। तो सेम फ्रेंड हमें फ्रंट में भी हाफ इंच ही करना है। हमने इसमें 4 इंच यानी 1 इंच ऐड कर दिया था, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये 4 इंच है पूरा, पर हमें 4 नहीं लेना, हमें इतना ही लेना है। ये हम यहाँ से हाफ इंच जितना एक मार्क करेंगे और इसको हम इस तरह मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमने मिस्टेक किया था पर उसको हमने सही कर लिया है। तो फ्रेंड इस तरह हमारा ये वाला पार्ट रेडी हो गया है और ये बैक पार्ट का ये हमारा फ्रंट वाला इस तरह। तो फ्रेंड ये हमारा स्लीवलेस रहेगा, इसलिए इसमें स्लीव का पैटर्न हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे हमारे पास इसका पैटर्न रेडी है। अगर हम स्लीव लगाना चाहें तो हमारे पास पैटर्न ऑलरेडी है और मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार पैटर्न बताया भी है हर तरीके से। आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड, उससे मुझे ये पता चलता है आपको कितना समझ में आया, मेथड कितना नहीं। आप सभी को राधे राधे। अभी मिलते हैं पार्ट 2 में फुल स्टिचिंग के साथ। बाय बाय।